जय श्री कृष्ण, राधे राधे। वेलकम माय स्टूडेंट। देखो आज अपने डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3। देखो लास्ट हमने डिस्कशन किया था क्वेश्चन नंबर 1 और 2। आज अपने डिस्कशन करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5 2,3 एंड माइनस में 2,-11 आर कोलिनियर। वही अगर मैं हिंदी में बात करूं तो निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 और माइनस में 2,-11 सरेख है। अब देखो ये कोलिनियर या सरेख क्या होता है। देखो मैंने यहाँ एक लाइन ड्रॉ की, यहाँ पॉइंट लिखा मैंने ए, यहाँ लिखा मैंने बी और यहाँ मैंने कोई पॉइंट लिखा सी। तो अब देखो सरेख का क्या मतलब होता है कि ए बी प्लस में बी सी इक्वल टू कितना होना चाहिए, ए सी। जैसे अगर नॉर्मल में बताओ तो अगर ये 3 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है तो टोटल कितना होना चाहिए, 3 प्लस में 2 5। एज इट इज यहां जब अपने डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इनका और इनका सम किसके इक्वल आना चाहिए, AC के। अगर ये AC के इक्वल आ रहा है तब तो ये कोलिनियर सरेख है, अदरवाइज ये नॉन कोलिनियर या असरेख, जिसको अपने क्या बोलेंगे, ये असरेख है। अब इनका मतलब क्या होता है, ये एक ही लाइन पे होना चाहिए। कोलिनियर क्या होता है, जो एक ही लाइन पर हो। तो देखो हमें इसमें क्या फाइंड करना है कि AB और BC का सम किसके इक्वल होना चाहिए, AC के इक्वल आना चाहिए। तो देखो हमें पहले A और B की डिस्टेंस फाइंड करनी है, फिर B और C की डिस्टेंस, और उन दोनों का सम तीसरे के इक्वल आना चाहिए। देखो A कितना लिखा मैंने 1,5, B लिखा हमने 2,3 और C लिखा हमने माइनस में 2,-11 लिखा हमने इधर। अब पहले अपने इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दूरी अपने फाइंड करेंगे, फिर B और C इन दोनों के बीच की डिस्टेंस या दूरी अपने फाइंड करेंगे, और उसके बाद A और C इनका देखेंगे कि इन दोनों का सम AC के इक्वल आता है या नहीं आता। तो देखो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, A और B। हमें कौन से दो पॉइंट लेने, A और B। तो देखो 1,5 और 2,3 डिस्टेंस फॉर्मूला या आपने क्या बोल सकते हैं, दूरी सूत्र। डिस्टेंस फॉर्मूला या दूरी सूत्र क्या होता है, देखो रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहां देखो x2 कितना है, देखो ये हो गया x1 और y1, यहां अपने पास आ गया x2 और y2 कितना है, देखो 1,5 लिखा है इधर x1 और y1, और कितना लिखा है इधर, देखो 2,3 यहां लिखा है 2,3, कितना हो गया x2, y2 लिखा। अब देखो सूत्र अपने डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, AB इक्वल टू में रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 कितना लिखा है 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब देखो 2 में से 1 माइनस करेंगे, कितना आएगा 1 का स्क्वायर, 1 की पावर 2 या 1 की घात 2 हो जाएगी। 3 माइनस 5 कितना हो जाएगा, माइनस में 2 का होल स्क्वायर। अब यहां देखो यहां आ गया रूट 1 प्लस 4, देखो रूट 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, रूट 5, कितना आएगा हमारे पास रूट 5 यूनिट या जिसको अपने बोलेंगे इकाई, क्या हो जाएगा रूट 5 यूनिट या इकाई। अब देखो इधर ये हमने फाइंड की AB की डिस्टेंस। अब हमें कौन सी डिस्टेंस फाइंड करनी है AB के बाद, BC। तो देखो B और C के पास कौन सा पॉइंट है 2,3 और C के पास कौन सा पॉइंट है माइनस में 2,-11, ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है। अब अपने किनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करेंगे, B और C। देखो यहाँ ये कितना हो जाएगा x1 और y1 और ये कितना हो जाएगा x2 और y2। तो रूट में वही कितना हो जाएगा, देखो B C इक्वल टू में देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 हमारे पास कितना है माइनस में 2, x1 हमारे पास कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस
y2 हमारे पास कितना है -11 और y1 कितना है -3। देखो एज इट इज डेटा हमें लिखना है, x2 लिखा -x1, y2 लिखा -y1 लिखा। अब देखो जब दोनों साइन प्लस में हो तभी उस नंबर का प्लस होता है, जब दोनों साइन माइनस में हो तभी उसका प्लस करते हैं, लेकिन उन दोनों नंबर का तो प्लस करते हैं लेकिन साइन कौन सा आएगा माइनस। तो यहाँ देखो 2 और 2 इनका प्लस तो करेंगे अपने, लेकिन साइन कौन सा आएगा माइनस का। तो देखो रूट में यहाँ अपने कितना लिखेंगे -4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ कितना आ जाएगा माइनस में 14 का स्क्वायर। अब देखो माइनस में 4 मल्टीप्लाई -4 कितना हो जाएगा इधर रूट में 16 प्लस माइनस में 14 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई 14। ये मैं आपको ट्रिक भी बता चुका हूँ कि 14 मल्टीप्लाई 14 करना कैसे। देखो 14 का स्क्वायर करना है 4 4 जा 16 1 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 प्लस 1 9 और 1 का स्क्वायर 1 है, कितना आ गया हमारे पास 14 का स्क्वायर 196। देखो कैसे किया था हमने, लास्ट में पहले 4 का स्क्वायर किया कितना हुआ 16, तो 6 लिखा, 1 को साइड में रखना है, फिर 1 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2 इन तीनों की आपस में मल्टीप्लाई, तो 1 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2 कितना हुआ 8 प्लस 1 9 और लास्ट में इस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। तो यहाँ कितना आ गया अपने पास 196। तो ये कितना हो जाएगा 196 प्लस 16। देखो 196 में पहले 4 ऐड किया कितना हुआ 200, अब 12 ऐड कर लो जो रह गया अपने पास कितना हो जाएगा 2 1 2 212 क्या हो जाएगा अपने पास यूनिट, या इसको अपने बोल सकते हैं इकाई। क्या बोलेंगे अपने यूनिट या इकाई। तो ये देखो हमने ए बी की डिस्टेंस फाइंड कर ली, बी और सी की डिस्टेंस फाइंड कर ली। अब हमें इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है ए और सी। अगर ए और सी का सम, इन दोनों का सम अगर ए सी के इक्वल आ गया तब तो अपने बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट है, ये सरेख है, मतलब एक ही लाइन पर है। अगर इनका वैल्यू इनके इक्वल नहीं आती तो अपने क्या बोलेंगे ये नॉन कोलिनियर या असरेख है। अब देखो पॉइंट सी, देखो अब हमें क्या फाइंड करना है, ए बी हो गया, बी सी आ गया, अब अपने क्या फाइंड करना है ए और सी। कौन सा पॉइंट फाइंड करना हमें ए और सी। देखो ए पॉइंट लिखा है कितना 1,5 और यहाँ लिखा है माइनस में 2, -11। तो अपने क्या फाइंड करेंगे ए सी कितना हो जाएगा, देखो रोड में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। किया हमने इतना। अब आगे देखो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस में 2 और -1 का स्क्वायर। देखो माइनस में 2 है x2 और x1 कितना है 1 और बीच में यहाँ साइन माइनस का, इसलिए अपने क्या लगाएंगे इधर माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना हो जाएगा -11 और माइनस यहाँ देखो y1 कितना है 1,5, सॉरी यहाँ 1 ये कितना है 1,5, तो y1 कितना है अपने पास 5। अब देखो मैंने आपको पहले ही बताया था जब दोनों साइन प्लस है तभी अपने क्या करेंगे प्लस, और जब दोनों साइन माइनस है फिर भी अपने क्या करेंगे प्लस, लेकिन माइनस वाले टाइम साइन कौन सा लगेगा माइनस का लगेगा ऐड होने के बाद वो नंबर। तो यहाँ देखो रोड में कितना आ जाएगा -3 का स्क्वायर और यहाँ कितना हो जाएगा -16 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9, तो यहाँ रोड में कितना आ जाएगा 9 प्लस माइनस माइनस प्लस 16 की मल्टीप्लाई 16 से, 16 की मल्टीप्लाई 16 से कितना आएगा रोड में 256 256। तो यहाँ अपने पास आंसर कितना आ गया 265 यूनिट, या जिसको अपने क्या बोलेंगे इकाई। क्या हो जाएगा यूनिट या इकाई। अब देखो हमने स्टार्टिंग में देखा कि इसमें पूछा गया है कि कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट का मतलब होता है कि ए बी और बी सी का सम किसके इक्वल आना चाहिए ए सी के इक्वल। तो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू में कितना हो जाएगा ए सी। ए बी कितना आया हमारे पास रूट में 5, बी और सी की वैल्यू कितनी आई है बी सी के बीच की डिस्टेंस दूरी कितनी आई थी रोड में 212 और ए सी कितना हो जाएगा रोड में 265। देखो कभी भी ऐसी वैल्यू आ जाए हमारे पास रोड में 5, रोड में 212 या रोड में 265,
ये वैल्यू पॉइंट के बाद कंटिन्यू चलती जाएगी, इसका आंसर नहीं निकलेगा। अगर अपने सोचे रूट 16 रूट में 25 ऐसा आंसर है तो अपने लिख सकते हैं 4 या 5, लेकिन जब रूट में 5 आ जाए 2 1 2 आ जाए ऐसे नंबर आ जाए पॉइंट के बाद कंटिन्यू चले जाते हैं तो इनका सम कभी भी इक्वल नहीं आ सकता। तो अपने क्या बोलेंगे ये नॉट इक्वल है। वैसे अगर आपको वैल्यू चाहिए तो मैं बता देता हूँ, रूट 5 की वैल्यू कितनी होती है 2.23। रूट में 2.2 की वैल्यू चाहिए तो आ जाएगा अपने पास आंसर 14.65। कितना हो जाएगा 14.65। और अगर हमें चाहिए रूट में 265 की वैल्यू तो वो आ जाएगा अपने पास आंसर 16.23। कितना हो जाएगा देखो 16.23। अब देखो 14 और 2 16, 65 में 3 ऐड किया 69 79 89 कितना हुआ देखो 16.89। यहाँ लिखा है 16.23। क्या ये इक्वल है क्या ये? तो अपने क्या बोलेंगे ये बराबर नहीं है। जब ये बराबर या इक्वल नहीं होंगे तो अपने क्या बोलेंगे कि ये कोलिनियर पॉइंट या सरेख बिंदु नहीं है। ये क्या है सरेख बिंदु नहीं है। तो अपने इसको क्या बोलेंगे नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर या अपने बोलेंगे कौन सा बिंदु है असरेख बिंदु। कैसा बिंदु है ये असरेख बिंदु। तो देखो जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए ना अपने पास तो अपने को क्या करना है इधर सबसे पहले हमें सॉल्व करना है। इधर ए और बी की वैल्यू फाइंड की, ए बी की वैल्यू आ गई √5। फिर हमने बी और सी की वैल्यू फाइंड की, कितना हो गया रूट में 2 1 2। उसके बाद हमने ए सी की वैल्यू फाइंड की, वो कितना हो रूट में 2 6 5। और उसके बाद हमने देखा कि ए बी प्लस बी सी इनका सम अगर ए सी के इक्वल आ जाता तो अपने बोल देंगे यस कोलिनियर पॉइंट है। लेकिन यहाँ हमने चेक किया कि रूट में वैल्यू आ रही है, रूट में ऐसी वैल्यू आ रही है जिसकी वैल्यू कभी भी अप्रॉक्स नहीं आ सकती है, पॉइंटों में कंटिन्यू चले जाएगी तो इनका आंसर कभी भी मैच नहीं होगा। तो अपने क्या बोलेंगे ये नॉन कोलिनियर या असरेख बिंदु है। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।